विष्णु भगवान की जय। जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन ही भगवान गणेश का विसर्जन होता है और अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करके, अनंत रूप की पूजा करके कथा सुनी जाती है। तो इस वीडियो में हम अनंत चतुर्दशी की कथा सुनेंगे। तो भगवान विष्णु के अनंत रूप का स्मरण करते हुए कथा सुनते हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। उसमें स्थान में जल और जल में स्थल की भ्रांति होती थी। यज्ञ में मंडप की शोभा निहारते निहारते दुर्योधन एक जगह स्थल समझकर कुंड में जा गिरे। द्रौपदी ने उनका उपवास उड़ाते हुए कहा कि अंधे की संतान अंधी है। ये बात उसके हृदय में बाण की तरह चुभ गई और कुछ दिनों के बाद इसका बदला लेने के लिए पांडवों को हस्तिनापुर बुलाकर धृतकेड़ा में छल से परास्त किया। परास्त होकर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा और वन में रहते हुए पांडवों को अनेक कष्टों को सहना पड़ा। एक दिन वन में युधिष्ठिर से मिलने भगवान श्री कृष्ण आए और युधिष्ठिर ने उनसे सारा वृत्तांत सुनाया और उसे दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान अनंत का व्रत करने को कहा। इससे तुम्हारा खोया हुआ राज्य फिर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नामक एक ब्राह्मण की एक सुशीला नाम की कन्या थी। बड़ी होने पर ब्राह्मण को सुशीला का विवाह कौटिल्य ऋषि से कर दिया। कौटिल्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम में चले गए और रास्ते में रात हो जाने पर वह नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने वहां पर बहुत सी स्त्रियों को किसी देवता की पूजा करते हुए देखा। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता समझा दी। सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान करके 14 घाटों वाला डोरा हाथ में बांध लिया और अपने पति के पास आ गई। कौटिल्य ऋषि ने सुशीला के बंधे धागे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात समझा दी। कौटिल्य सुशीला की बातों से अप्रसन्न हो गए और उनके हाथ में बंधे डोरे को अग्नि में डाल दिया। ये अनंत भगवान का अपमान था। कौटिल्य ऋषि की सुख संपत्ति नष्ट हो गई और सुशीला ने इसका कारण डोरे को जलने की बात दोहराई। पश्चाताप करते हुए ऋषि भगवान अनंत की खोज में वन में चले गए। जब वह भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए तो भगवान अनंत दर्शन देकर बोले, हे कौटिल्य, मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। तुम्हारे पश्चाताप के कारण मैं प्रसन्न हूँ। आश्रम जाकर 14 वर्ष तक विधि और विधान पूर्वक अनंत का व्रत करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौटिल्य ने वैसा ही किया। उन्हें सारे कष्टों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर युधिष्ठिर ने अनंत भगवान का व्रत किया और जिसके प्रभाव से पांडवों को महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त हुई। भगवान विष्णु के अनंत रूप की जय। इस तरह ये कथा सुनी जाती है। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको अच्छी लगे। धन्यवाद।